वेलकम दोस्तों। तो फिर आ गए अप्रेडा के नेक्स्ट चैप्टर को लेके। जैसे कि अभी उस दिन हम लोगों ने अप्रेडा के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया ये। तो देखिए, जैसे उस दिन हमने अप्रेडा के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, उसके कथन पढ़े थे, प्रकार पढ़े थे, सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है, आंतरिक बाह्य प्रेरणा। और साथ में हमने पढ़ा था कि गैरिट के अनुसार प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, थॉमसन के अनुसार बाकी चीज़ें। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ लेते हैं अप्रेडा की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछता है, चाहे वो अप्रेडा के हो या किसी भी चीज़ के हो। उनके विशेषताओं से प्रश्न आपसे पूछता है, और वो जरूर पूछता है, क्योंकि वो पूछेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में प्रेरणा के बारे में कौन सी बात सत्य है या असत्य है, तो वहाँ आपको टिक लगाने होंगे। तो विशेषताएं दी रहती है, प्रेरणा ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो आपसे वहाँ दे देगा और वहाँ पे आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य या असत्य है। तो कोई भी टॉपिक, चाहे अधिगम प्रेरणा या कुछ भी हो, तो उसके बारे में, विशेषताओं के बारे में पूछता है, तो उन्हें आप जरूर ध्यान देंगे। और कोई भी चीज याद नहीं करनी, बस जैसे बताता जाऊं वैसे आप लोग कोशिश करिएगा करने का। अब प्रेरणा के विशेषता देखिएगा। अब प्रेरणा की विशेषता के बारे में बात की जाए, तो जो सबसे पहली चीज, और हर चीज आपको पढ़ी हुई लगेगी, पर उसकी विशेषताओं में वो सारी चीज लेते हैं। जैसे अब प्रेरणा अधिगम का और प्रेरणा अधिगम का हृदय सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग या सर्वोत्तम सोपान है। एक ही में लिखवा दे रहे हैं, अलग अलग लिखने से अच्छा है कि एक ही जगह शॉर्ट में लिखे। तो देखिए, प्रेरणा अधिगम का हृदय सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग या सर्वोत्तम क्या है, सोपान है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेरणा है वो अधिगम, कोई भी व्यक्ति सीख रहे हैं, जो लर्निंग है, जो मोटिवेशन और लर्निंग का क्या है, जो आप प्रेरणा है वो अधिगम, मतलब जो आप चीजें सीख रहे हैं वो सीखने का हृदय है। मतलब सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो आपकी क्या है, प्रेरणा है। मोटिवेट होना और प्रेरणा, किसी भी चीज को सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो वही बोला गया कि प्रेरणा अधिगम का क्या है, हृदय है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, स्किनर वाला कथन है वही, कि यदि आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है कि पहले उस चीज के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। सर्वोत्तम सोपान, कि सबसे अच्छा चरण है, जब कोई सीखने का प्रोसेस होता है तो उसमें सबसे अच्छा चरण या सबसे अच्छा स्टेप क्या आता है, प्रेरणा। अगली लिखिएगा विशेषता, अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होते हैं, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेरित है, तो उसके व्यवहार, उसका बिहेवियर, मतलब बिहेवियर मतलब जो वो हरकतें कर रहा है या जो भी चीजें वो कर रहा है। बिहेवियर का मतलब हमेशा इसी सेंस से नहीं लेते कि अच्छा या बुरा है। बिहेवियर का साइकोलॉजी में बहुत ही व्यापक मतलब होता है। तो इसलिए उस बात को समझिए कि कह रहा है कि प्रेरित व्यक्ति के व्यवहार, मतलब वो जो कोई भी बिहेवियर कर रहा है, कोई भी व्यवहार कर रहा है, तो उसका बिहेवियर जब आप देखेंगे तो उसके लक्ष्य की तरफ निर्देशित होगा। मतलब यदि उसे जिस चीज को सीखना है, तो जो भी कार्य करेगा वो यही चीज सोच के करेगा कि इस चीज से उसको ये चीज होनी चाहिए। जैसे आपको यूपी टेट है, अब आपको यूपी टेट में जो चैप्टर पूछा है, यदि आप उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो मतलब आपका व्यवहार क्या है, लक्ष्य निर्देशित है, लक्ष्य की तरफ फोकस है। तो वही होता है कि प्रेरित व्यक्ति के व्यवहार क्या होते हैं, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। अगला लेते हैं कि अभिप्रेरित व्यक्ति के, अप्रेरित व्यक्ति के भावात्मक पक्ष उग्र होते हैं। इस लाइन का मतलब है कि कोई व्यक्ति अप्रेरित है तो इमोशनली, जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया या भावनाओं में बह गया, तो वही होता है कि नहीं, चढ़ाते हैं तो मतलब क्या करते हैं, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं और प्रेरित कर देते हैं, वो भी बाह्य प्रेरणा द्वारा। तो जो अप्रेरित होता है उसका भावात्मक पर, मतलब इमोशनली क्या होता है, जुनून भर जाता है ना, बहुत ज्यादा जोश में या जुनून में आ गए थे। तो वही कहने का मतलब है कि प्रेरित व्यक्ति के जो भावात्मक पक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, उग्र होते हैं।
अगला लिखते हैं, अब प्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा का परिवर्तन है। और प्रेरणा क्या है? व्यक्ति में ऊर्जा का परिवर्तन। ऊर्जा का परिवर्तन से मतलब ये है, और इस ऊर्जा शब्द से ये मतलब है कि जो बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग होती है, कि बहुत ज़्यादा आप निराश है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, जब मोटिवेट कर देता है तो आप बिल्कुल एकदम जोश में भर जाते हैं कि नहीं अब इस काम को करेंगे ही तो करेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि प्रेरित व्यक्ति जो होते हैं उसमें उनमें क्या आ जाता है? ऊर्जा का परिवर्तन। तब किसी व्यक्ति में ऊर्जा की जगह जब परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? प्रेरित। आपने भी पढ़ा था मैकडोनल्ड वाला। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर इसके आगे आपसे लिखवाते हैं। तो देखिएगा, ये आगे बात करें तो एक दो और लिख लीजिए। अब बात समझने की कोशिश करिए, ये मत सोचिए कि बस यही विशेषता है, किसी चीज की साइकोलॉजी में कोई लिमिट नहीं है। इसलिए चीजों को समझिए ताकि उससे जुड़ी हुई या कैसे शब्दों का हेर फेर करके पूछे तो आप समझ सके। इसलिए हमेशा मतलब समझिए। जैसे अगला, अभिप्रेरित व्यक्ति चयनात्मक कार्य करता है। चयनात्मक कार्य करता है मतलब कोई व्यक्ति प्रेरित है, चयनात्मक मतलब जो भी कार्य करेगा बड़ा सोच समझ के चूज करके कि इस कार्य को करे या ना करे। जैसे आपको यूपी टेट निकालना है तो आप सोचते हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ें कि ना पढ़ें। आप अपना रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि यूपी टेट पढ़े तो सुपर टेट के भी 90 नंबर तैयार होते जाएं। तो ये होता है जब आप किसी चीज के लिए मोटिवेट होते हैं तो आप कार्य को बड़ा सोच विचार के करते हैं, चूज करते हैं, चयन करके करते हैं। तो वही है कि अप्रेरित व्यक्ति कैसे कार्य करता है? चयनात्मक कार्य करता है। एक और लिख सकते हैं, जैसे अप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता पाई जाती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेरित होता है तो उसके कार्य में निरंतरता, मतलब कि वो निरंतर उस कार्य को करता है। यह नहीं कि सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो आपने सोचा कि अगले सेमेस्टर से बहुत पढ़ लेंगे, जितना इच्छा कर एकदम पहले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे, एक हफ्ते में सारा पढ़ के खत्म करेंगे, अगले सेमेस्टर की तैयारी शुरू से करेंगे। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो पहला दिन यही आता है कब तो एग्जाम खत्म हो गया, आज रात बस सोएंगे, लेकिन एग्जाम बाद कभी नींद आती नहीं है। तो रात भर क्या देखेंगे? मूवी देखेंगे। तो वही बात होती है कि आप सोचना सिर्फ जुनून में आना प्रेरणा नहीं है। आपको उस कार्य में क्या मिलनी चाहिए? निरंतरता। यदि आप उस निरंतर उस कार्य को कर रहे हैं कि हमें रोज 2 ही घंटे पढ़ना, पर आप पर डे उस टाइम पे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो आपके कार्य में क्या? निरंतरता। तो आप उस कार्य के लिए क्या है? अप्रेरित हैं। तो साइड जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब प्रेरणा का हम सिद्धांत पढ़ेंगे इसके बाद। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरणा का सिद्धांत। और प्रेरणा के सिद्धांत हेडिंग लिख लीजिएगा। इसमें कई सिद्धांत आएंगे, करीब 16-17 सिद्धांत आएंगे। आप और घबराइएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। हर एक सिद्धांत और जनक के नाम सारी चीजें याद करवाएंगे। तो देखिए, यदि पहले सिद्धांत की बात की जाए तो पहला सिद्धांत आता है मूल प्रवृत्ति, या कहीं के लिखा रहता मूल प्रवृत्ति व संवेगों का सिद्धांत। और जाहिर बात यदि मूल प्रवृत्ति की बात है तो थ्योरी देने वाले कौन हो सकते हैं? विलियम मैकडूगल। अब विलियम मैकडूगल के बारे में बात कर लें यदि बच्चों, तो देखिए इसमें यदि बात कर ली जाए तो विलियम मैकडूगल के बारे में एक दो पॉइंट और यहाँ पे नोट ही कर लीजिए कि व्यवहार शब्द देने वाले कौन है?
व्यवहार शब्द देने वाले कौन है? विलियम मैकडूगल। कि व्यवहार शब्द को सबसे पहली बार कितने बार दिया था? विलियम मैकडूगल दिए थे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि व्यवहार का विज्ञान या फिर पूछेगा व्यवहारवाद किसने दिया, तो वाटसन है। वो आगे आपको लिखवाएंगे भी, कम से लेके सारी चीजें आएंगी पूरी डिटेल में, तो सारी चीजें आपको मिलते जाएंगे। और लास्ट में एक जगह भी लिखवा दूंगा मैं वैज्ञानिकों के साथ, एक ही जगह उन्होंने कौन कौन सी कहाँ पे क्या थ्योरी दी थी। तो देखिए, व्यवहार शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल। और इनके बुक का भी नाम लिख लीजिए, बुक भी पूछ देता है। इनका बुक था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसी में उन्होंने व्यवहार शब्द का वर्णन किया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिएगा, इसी में उन्होंने व्यवहार शब्द का वर्णन किया था और यही था व्यवहार शब्द। और उनका जो कहना था, बात करते हैं प्रेरणा में कि मूल प्रवृत्ति व संवेगों के सिद्धांत, उन्होंने क्या बोला था। तो यदि इसमें बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति होती हैं या उससे जुड़े हुए क्या होते हैं? संवेग। तो अब जब आई गया मूल प्रवृत्ति और संवेग, तो इसकी भी बात कर ही ली जाती है कि मूल प्रवृत्ति और संवेग होते क्या हैं। तो देखिएगा, विलियम मैकडूगल ने बताया था कि संवेग वो भाव होते हैं जो आपके अंदर उठते हैं। संवेग मतलब आपके मस्तिष्क में उठने वाले उथल पुथल। जैसे आप गुस्से हुए, क्रोध में आए, गुस्सा हुए, तो ये सारे संवेग आपके मन मस्तिष्क के अंदर उठता है कि आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध आपका क्या है? संवेग। क्रोध आपका क्या कहलाता है? संवेग। पर उस क्रोध के वजह से व्यक्ति कौन सी प्रवृत्ति करता है आमतौर पे? कि मैक्सिमम केस में व्यक्ति कौन सी प्रवृत्ति करेगा? जैसे क्रोधित होगा तो सबसे ज्यादा एक ही केस बनता है कि किसी चीज को तोड़ फोड़ देना, लड़ाई झगड़ा कर लेना। तो वही होता है कि क्रोध जब संवेग में, यदि संवेग में क्रोध है, आप बहुत ज्यादा क्रोधित है, आपके अंदर क्रोध वाला संवेग उठा है, तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाती है? युत्सा। युयुत्सा, या इसी को बोलते हैं, यदि सरल भाषा में बात की जाए तो युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की क्या इच्छा? तो देखिए, संवेग और मूल प्रवृत्ति कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात को एक बार समझिएगा। कि देखिए, संवेग वो भाव होता है जो आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। उस संवेग की वजह से आप जो कार्य करते हैं या आप जो व्यवहार में सामने वाले को दिखता है, वो कहलाती है मूल प्रवृत्ति। कि नॉर्मली तौर पे आप क्या करते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, तो नॉर्मल व्यवहार यही होता है कि आप युद्ध करने की इच्छा होती है, तोड़ फोड़ कर दे, किसी को मार पीट दे, ढूंढ दे। तो वो कौन सी हो जाती है? कि संवेग, अरे आप क्रोध उठा तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युद्ध करने की इच्छा। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और रात में आपको थोड़ी सी भी आहट हुई, आपके अंदर संवेग उठा डर का, भय का। तो भय लगने पे व्यक्ति आमतौर पे क्या करते हैं? मूल प्रवृत्ति उसकी क्या है मैक्सिमम केस में? यही है कि वहां से पलायन कर जाना, भाग जाना। तो संवेग यदि भय है तो व्यक्ति कैसा कार्य करेगा, ये मूल प्रवृत्ति बताती है। तो यदि भय है तो क्या होगा? पलायन, वहां से भाग जाना। यदि क्रोध है तो उसका क्या हो जाएगा? ये उत्साह। इस वजह से मैकडूगल ने कुल 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको लिखने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इस सभी के बारे में डिटेल्स बढ़ेंगे। बस आपको यहाँ बताते चल रहे थे कि मूल प्रवृत्ति और संवेग होते क्या है, ताकि आप समझ सकेगा प्रेरणा में ये सिद्धांत कहता क्या है। वो सारी चीजें आपको डिटेल से आएंगे, इसे चिंता मत करिएगा। तो देखिए, विलियम मैकडूगल ने ये बोला मूल प्रवृत्ति और संवेग सिद्धांत की, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं या संवेग होते हैं, ये व्यक्ति को निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित। जैसे अब आप सोच लीजिए कि क्रोध हुआ, क्रोध होने में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा कर लेना। तो जैसे ही क्रोध का संवेग उठा आपके अंदर, तो आप प्रेरित होते हैं, अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, अब मारना है, पीटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अपनी जान तो जाएगी जाएगी, लेकिन हम लेके जाएंगे। या कभी कभी देखते हैं क्रोधित होने पे ऐसा हाल हो जाता है व्यक्तियों का कि उनको लगता है कि नहीं, अब चाहे हम खुद बर्बाद हो जाए लेकिन उसका जरूर बर्बाद करेंगे, उसको जरूर बर्बाद करना है। तो वो क्या होता है? क्रोधित।
जब आपके अंदर क्रोध जैसे संवेग उठती है तो आपकी प्रवृत्ति, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, आप अंदर से मोटिवेट होते हैं कि नहीं अब ये तो करेंगे ही करेंगे। तो उसी तरीके से होता है कि मूल प्रवृत्ति और संवेग के सिद्धांत, तो वही उनका कहना था कि जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां आती है, संवेग होते हैं, वो व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करती हैं, अंदर से प्रेरित करती हैं। कि जैसे व्यक्ति क्रोधित होता है, या फिर आप लिख सकते हैं समझने के लिए कि जैसे व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह युद्ध करने के लिए, युद्ध करने से मतलब होता है लड़ाई हो गया, झगड़े हो गए, ये सारी चीजें हो गए, युद्ध करने के लिए क्या होता है, अंदर से प्रेरित होता है। और यही पॉइंट तो आपको पकड़ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे प्रेरणा कि व्यक्ति कहाँ कहाँ प्रेरित हो सकता है। तो वही चीज तो आया कि जब व्यक्ति क्रोधित हुआ तो क्रोध क्या हुए, आपका क्या हो गया, संवेग। और जब क्रोधित हुआ तो आपको युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा क्या हो गई आपकी, मूल प्रवृत्ति। देखिएगा, और उसके लिए आप प्रेरित हुए, तो प्रेरित हुए तो मतलब क्या हो गया, मोटिवेट, इसी को बोलते हैं क्या, अभिप्रेरणा। तो समझिए, इसीलिए मैकडूगल ने बताया कि जो संवेग होते हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रेरित या अप्रेरित करते हैं। और ये वहीं से ये सिद्धांत उन्होंने लाया, मूल प्रवृत्ति या संवेगों का सिद्धांत, किसके अंतर्गत, और प्रेरणा के। और इस सिद्धांत को लाने वाले कौन है, विलियम मैकडूगल, जिनका कहना था कि जो संवेग होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वो व्यक्ति को कोई एक निश्चित व्यवहार करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे अगला हम सिद्धांत बताते हैं आप सभी को। अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तो अगला जो सिद्धांत आता है सेकंड नंबर पे, वो है आवश्यकता, या इसी को बोलते हैं मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। इसका है आवश्यकता, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। और इसको देने वाले कौन है, अब्राहम मैस्लो। इसको देने वाले कौन है, अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता, मांग या आपूर्ति के सिद्धांत को और कई नाम से जानते हैं, इसके और कई नाम हैं, जैसे इसी को बोला जाता है आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं स्व यथार्थकरण का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। इसी को बोला जाता है, इसी सिद्धांत का एक और नाम है नाभिकीय मांग का सिद्धांत। मतलब पहली बात तो ये कि मत समझिए कि कई ढेर सारे सिद्धांत है, वो एक ही सिद्धांत के कई नाम है। आवश्यकता, मांग या आपूर्ति के सिद्धांत को बोलते हैं आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, या इसी को बोला जाता है मानवतावादी का सिद्धांत। इसी को बोला जाता है मानवतावादी का सिद्धांत। और इसी को बोलते हैं पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। सिद्धांत के ढेर सारे नाम है, तो ये सारे इसी के नाम है, एक ही के ये सारे नाम है। तो आवश्यकता मांग या एवं आपूर्ति का सिद्धांत, आत्मसिद्धिकरण का, स्वयथार्थीकरण का, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मानवतावादी का सिद्धांत, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, ये सभी इसी के नाम है, एक ही के। तो इन सभी के नाम लिख लीजिएगा।
और यदि अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ी डिटेल की बात की जाए तो अब्राहम मैस्लो के बारे में बता दें कि जैसे अब्राहम मैस्लो ही थे जो मानवतावादी जो मानवतावादी आंदोलन के जनक थे। आंदोलन के क्या थे? जनक थे। सिगमंड फ्राइड के ये सिगमंड फ्रायड के अचेतन मन सिद्धांत के घोर विरोधी भी थे। देखिए, मानवतावादी आंदोलन के जनक सिगमंड फ्रायड के अचेतन मन सिगमंड फ्रायड के अचेतन मन सिद्धांत के क्या थे? बहुत घोर विरोधी। मानवतावादी के जनक मतलब एक समय कहा जाता था कि प्रकृति ऐसी होती है, व्यक्ति का कुछ नहीं होता। जब ये मानव को सबसे ज्यादा उच्च मानते थे। इनका कहना था कि मानव प्रकृति से अच्छे होते हैं, मतलब बाई नेचर जो होते हैं मानव प्रकृति से क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, तथा सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं। यह इन्हीं का कहना था। एक बार लिख देते हैं अगले पेज पे। इन्हीं का कहना था कि मानव प्रकृति से अच्छे होते हैं तथा सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। तथा सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। ये भी बात इन्होंने कहा था अब्राहम मैस्लो ने, और यही मानवतावादी आंदोलन के क्या थे? जनक थे। और इनके कुछ बुक के भी नाम लिख लीजिए, जैसे आपने पिछले वाले बुक के नाम लिखे थे। इनकी एक बुक थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। इनकी एक बुक थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। एक बुक थी इनकी पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन, ये इनकी सेकेंड बुक थी। एक बुक है इनकी अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और एक बुक है इनकी पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जिसको आप स्व यथार्थकरण या आत्म सिद्धिकरण बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो देखिए, आत्म सिद्धिकरण उन सारी चीजें, स्व यथार्थकरण किसने बताया था? यही तो। एक्चुअलाइजेशन जिसकी बुक का नाम होगा वो कौन हो गया? अब्राहम मैस्लो। ह्यूमन मोटिवेशन, ह्यूमन मतलब होता मानव। अब मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो। तो वहां से आप देखेंगे यदि ह्यूमन मोटिवेशन की बात
कोई बुक पूछा, यदि उसमें ह्यूमन मोटिवेशन की बात आ रही तो जाहिर बात मानवतावाद के बारे में अब्राहम मैस्लो बताए हैं, तो उनकी बुक भी कौन लिखेगा, यही लिखेंगे। पावर ऑफ मोटिवेशन, ये भी आप इनके आगे सिद्धांत पे देखेंगे क्यों लिखे हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ये भी आप पढ़ेंगे जब इनके सिद्धांत, तब आपको समझ में आएगा कि मोटिवेशन और पर्सनालिटी में कितना गहरा संबंध है, कि जिस चीज के लिए आप प्रेरित होते हैं उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती है। ये भी किसने बताया था, इन्होंने। तो इसके बाद यदि बात करें आगे के होते, आगे इनके चलते हैं थ्योरी के ऊपर कि आखिर इन्होंने प्रेरणा में जो आवश्यकता मांग या आपूर्ति का सिद्धांत दिया तो क्या है। ये बाकी चीजें तो सिर्फ उनके आप डिटेल पढ़ रहे थे। क्या आवश्यकता मांग पूर्ति के कितने नाम है। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी आंदोलन के जनक थे। सिगमंड फ्रायड के अचेतन मन सिद्धांत के घोर विरोधी थे। और बात रही कि उन्होंने बोला था कि मानव प्रकृति से अच्छे होते तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करते, कठोर परिश्रम। और ये सारे उनके बुक के नाम है। सबसे ज्यादा जो बुक है ये हो गए, ये उतना नहीं पूछते, ये सभी बुक आपसे पूछ सकते हैं। तो यदि बात किया जाए उनके सिद्धांत की, कि उनके सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला था, जो सिद्धांत का क्या नाम है, आवश्यकता मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा क्या, उन्होंने बनाया पहले एक डायग्राम लोगों को बताने के लिए। उन्होंने बनाया एक क्या, सीधा सीधा डायग्राम। और इस डायग्राम में उन्होंने इसे बांटा, कहां से मक्खी बैठ जा रही, उन्होंने इसको बांटा 5 भागों में। एक, और उन्होंने देखिए सिद्धांत का नाम ही है आवश्यकता या मांग। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को जैसी आवश्यकता, जिस तरह की आपको आवश्यकता होगी उस तरह की चीजों के लिए आप प्रेरित होते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि आपको जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही आप प्रेरित होते हैं, वैसे आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली मांग या सबसे पहली आवश्यकता जो व्यक्ति की होती है, वो सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता, या इसी को बोला जाता है जैविक आवश्यकता, या इसी को बोलते हैं जैविक मांग। पहला स्टेप शारीरिक होता है या जैविक होता है, मतलब जीने के लिए और अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, जो होता है ना रोटी खाना कहीं से मिल जाए बस जिंदा रह जाए, तो उसकी मांग होती है कि सबसे पहले आप भोजन मांगते हैं ताकि आपका शरीर बस बचा रहे। जब आपके पास इतना आ जाएगा कि नहीं आप भोजन प्राप्त कर ले रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आप 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, भर लेंगे पेट, तो उसके बाद आप थोड़ा अच्छे से रह पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में दूसरा ख्याल इस बात की आती है कि नहीं अब खाना तो मिल जा रहा है, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि जो 1-2 रोटी बचा के रख रहे हैं उसको कोई चुरा के न ले जाए। तो उन्होंने कहा कि दूसरी मांग उसके दिमाग में ये उठती है कि जो भी चीजें उसके पास हैं या खुद की, वो क्या बात करता है, सुरक्षा की। दूसरा मांग किसकी होती है, सुरक्षा की। कि दूसरे मांग में उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब भी होगा, पहली मांग होगी, पहली मांग हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो शुरुआत होती है कहां से होती है, यहां से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कौन सा, पांचवा, नीचे से हमेशा होती है। तो देखिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की पहली मांग होती है शारीरिक या जैविक मांग होती है, जिसमें कि भोजन पानी मिल जाए, खा पी ले बस। लेकिन जब 2 वक्त की रोटी मिलने लगे, 3 वक्त की या 2-1 रोटी बचाने लगता है, तो उसके दिमाग में जो अगली बात आती है कि नहीं अब हमको चाहिए सुरक्षा, ताकि 1-2 रोटी जो बचा करके वो भी बचा रहे, और साथ में अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। तो दूसरी मांग किसकी होती है, सुरक्षा की। जब सुरक्षा भी मिल जाता है तो तीसरी मांग होती है संबंध की, और संबंध भी जब मिल जाएगा तो चौथी मांग होती है किसकी, सम्मान की। और सम्मान भी यदि मिल गया तो सबसे लास्ट में आता है जिसको बोलते हैं आत्मसिद्धिकरण, या इसी को बोलते हैं स्वयथार्थकरण। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपने पढ़ा था, इनके बुक का नाम वही है, आत्मसिद्धिकरण या स्वयथार्थकरण। तो देखिए कहानी देखिए, यदि आप पहले समझिए अपने जीवन से जोड़ के, कि शुरू शुरू में आपको सबसे पहले जरूरत है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खाना खा लिए। मान लीजिए आप खाना खाने लगे, 2 वक्त की रोटी मिलने लगा,
अब 2 की रोटी मिलते मिलते खाना खाने लगे तो आपको 1-2 रोटी लगे बचाने। अब बचाने लगे तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं इसको थोड़ा, यदि आपके पास घर मकान कुछ नहीं है, 2 की रोटी मिली तो आप सोचेंगे छोटा सा डिब्बा है तो उसी में छिपा के रखे, या हम सोचेंगे कहीं बोरी वोरी के नीचे या 3-4 प्लास्टिक का कवर चढ़ा के सामान को छिपा कर रखे। तो किसकी मांग आप कर रहे हैं? सुरक्षा की। हो सकता है आप थोड़ा पैसे भी बचा लिए तो आप सोचेंगे थोड़ा घर और बनवा लें, अब पैक रहें ताकि रात में कोई चाकू मार के मेरा पैसा ना उठा ले जाए, हमको हानि ना पहुंचाए। तो इसलिए आप किसकी मांग करते हैं? सुरक्षा की। तो जब भोजन मिलेगा तो अगली मांग आप किसकी करने लगेंगे? सुरक्षा की। तो व्यक्ति मोटिवेट किसके लिए होगा? सुरक्षा के लिए, कि जल्दी से जल्दी घर बनवा ले, तो घर ठीक ठाक बनवा लिया जाए, घर बनवाने के बाद ताकि सुरक्षित हो जाए। और ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, सुरक्षा की मांग किया, घर बनवाए खूब मेहनत करके, और जैसे ही उसको मालूम हो जाएगा कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सुरक्षित हो गए हैं, पानी बारिश आदमी सबसे बचे रहेंगे रात बिरात, तो जब सुरक्षा मिल जाएगी तो उन्होंने बोला कि अगली जो उसके दिमाग के अंदर बात उठेगी वो उठेगी संबंध की। संबंध की बात का मतलब है कि जैसे उसको सुरक्षा मिल गई, खा पी ले रहा है, तो वो अब घर से बाहर निकलेगा, 2-3-4 लोग से मिलेगा, 2-3-4 जैसे किसी चाय की दुकान पर बैठना, रिलेशन वालों से बात करना, थोड़ा रिश्तेदार वाले बनने लगेंगे। तो वैसे ही आपको किसकी मांग होने लगती? संबंध की। थोड़ा हमारे 2-4 रिश्तेदार रहें, हमारे घर आए तो देखेंगे मेरी बड़ा अच्छा घर बनवा लिए, बहुत अच्छा घर बनवा लिए हैं आप। तो अगली मांग किसकी होती है आपके दिमाग के अंदर? संबंध की। कि थोड़ा जैसे होता है ना कि पहले खाने पीने को नहीं मिला, जब खाने पीने को मिला तो फिर घर नहीं मिला, घर बनवाए, घर जब बन गया तो नहीं अब शादी हो जानी चाहिए, तो संबंध की मांग करने लगते हैं। थोड़ा हमारे भी चाचा चाची तो बुआ सबका दुनिया भर का रिश्तेदारी हो जाए, तो उन्होंने कहा कि अगली मांग वो करता है संबंध की। और जैसे ही उसे संबंध मिला, संबंध मिलने के बाद वो किसकी मांग लगेगा करने? सम्मान की। मानव है ही, वो एक जगह रुकने वाला ही नहीं है। अब उसको क्या चाहिए? सम्मान। मतलब जो 2-4 लोगों से संबंध बना है, चाचा ताऊ बुआ, जिससे भी 2-4 मौसी लोग से संबंध बना, या 2-4 भाई पटदार हैं, तो अब वो संबंध बना लिया तो इतने पे नहीं रुकेगा। अब उसके दिमाग में आएगा जो 4 लोग से संबंध बना है तो इसको हमसे क्या मिले? हमको सम्मान मिलना चाहिए, लोग हमारी तारीफ करें। यदि हम बोल दें कि नहीं घर का डिजाइन थोड़ा ऐसे होना चाहिए, इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो लोग किसकी बात माने? हमारी बात माने। तो वो क्या ढूंढने लगता है? सम्मान। उसको जैसे संबंध की पूर्ति हो जाएगी तो अगली स्टेप में क्या ढूंढना शुरू करता है? सम्मान। कि लोग हमारा क्या करें? सम्मान करें। तो ज्यादा ज्यादा जगह पे क्या? सम्मान ढूंढना शुरू करता है। और जैसे ही सम्मान मिल गया, और सम्मान से भी उसका पेट भर गया कि नहीं बहुत सम्मान मिल गया बहुत कुछ, तब बोलेगा अब सब त्यागो और चलो हिमालय। तब वो आत्म सिद्धिकरण में डूब जाएगा, स्व यथार्थीकरण, जहां उसे आत्म अनुभूति होती है। कि जहां वो फिर यही बात बोलेगा कि ये जो नीचे से सारे पैसे या धन है ना, सब मोह माया है। वही होता है आत्म सिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण, 5वां स्टेप होता है। कि उन्होंने बोला कि व्यक्ति की मांग या आवश्यकताएं ही उससे किसी कार्य को करने के लिए क्या की? प्रेरित। जब भोजन की मांग थी तो भोजन ढूंढ रहा था, तब वो सुरक्षा कभी नहीं ढूंढेगा। उनका यही कहना था अब्राहम मैस्लो का, कि जब व्यक्ति को भोजन की मांग थी तो सिर्फ भोजन ढूंढेगा। यदि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, 1 वक्त की रोटी ना, तो सिर्फ भोजन ढूंढेगा। ये कभी नहीं ढूंढेगा कि एक घर बन जाना चाहिए तो 4 सगे संबंधी होते, बस उसको भोजन मिल जाए उतने ही। और जब भोजन मिलने लगेगा तो ढूंढेगा सिर्फ सुरक्षा, कि घर बन जाना चाहिए। न वो सम्मान ढूंढने वाला, न संबंध। उन्होंने कहा कि जैसे आप देखे होंगे कि जितने भी लोग होते हैं रोड वगैरह पे, आप देखते होंगे कि भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं, तो आप देखते होंगे उनको सम्मान नहीं चाहिए। वो उनको भोजन की ही पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वो सम्मान संबंध या सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते। कहीं भी सो जाएंगे तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि नहीं हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसलिए वो बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जैसे भोजन की पूर्ति पूरी होगी तो किसके बारे में सोचेंगे? घर बनाने के। और जैसे घर बनाने की इच्छा पूरी हुई तो क्या सोचेंगे? संबंध, कि 4-5 लोग से रिश्तेदारी हो जाए, अच्छा हो जाए। और जैसे रिश्तेदारी की पूर्ति होगी वो किसके बारे में सोचेगा? सम्मान, कि हमारा 4 लोग के बीच सम्मान अच्छा रहे, 4 लोग मेरी बात सुने। और जैसे उसकी पूर्ति होती तो किस स्टेज में जाता? आत्म सिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण। तो यही उनका सिद्धांत। उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति की मांग ही उसकी जो जरूरतें हैं, ये व्यक्ति क्या है? जरूरतें हैं। और उसके जरूरतें ही, आवश्यकता मांग या आपूर्ति, उसकी जरूरतें ही व्यक्ति को किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए क्या करती है? किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अब प्रेरणा ही क्या होता है? प्रेरणा होता है कि व्यक्ति यहीं से मोटिवेट होता है किसी कार्य को करने के लिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको मांग है तब आप पढ़ रहे हैं। यदि आपके पास अथाह पैसा हो, खूब धन हो, कि उड़ाए उड़े ना और खत्म हो ना कभी,
तो आप सोच के देखिए, आपको लगता है कि आज यहाँ पर आके आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत पढ़ रहे रहते हैं? कभी नहीं। ये आपकी जरूरत है, जिसको पूरा करने के लिए आप ये कार्य करने के लिए अप्रेरित हैं, आप ये कार्य कर रहे हैं, आप ये व्यवहार दिखा रहे हैं। यही सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला जो लेके आएंगे वो भी बताएंगे प्रेरणा अपने दृष्टि में कैसे व्यक्ति प्रेरित होता है। तो अगला जो सिद्धांत है, या फिर इस वाले में आप एक लाइन में एक चीज लिख सकते हैं इसी थ्योरी के अंतर्गत, कि लिख देता हूं मैं, इसी थ्योरी के अंतर्गत आप इस बात को लिख सकते हैं ताकि अपने समझने के लिए, व्यक्ति की आवश्यकता आवश्यकता एवं मांग, ताकि अभी तो आप समझ गए, हो सकता है बाद में भूल जाए, इसलिए इसको लिख लीजिएगा कि व्यक्ति की आवश्यकता एवं मांग उससे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे तो यही बात होती है कि आपकी आवश्यकता और मांग ही आपको एक तरह से प्रेरित करती है। यदि आपका पेट भरा हुआ है तो अच्छा की बात है, संबंध बने हुए, चार दोस्त हैं, तो आप सोचेंगे सम्मान मिले, और वही जब चार दोस्त चढ़ा के खूब तारीफ कर देंगे ना, तो सम्मान इतना मिल जाएगा कि आप भी चढ़ के बोलेंगे चलो जहाँ खाना वहाँ खिलाएंगे। तो वही चीज़ आपको क्या कर रही थी? प्रेरित, क्योंकि आपकी मांग है। लेकिन यदि आपको दो रोटी खाने को भी ना हो तो लोग आपको चाहे जितना चढ़ा लें, आप कभी भी उस चीज़ के लिए प्रेरित होने वाले नहीं है। आपके पास एक ही चीज़ रहेगा दिमाग में, नहीं पहले रोटी मिल जाए, शारीरिक इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो वही होती है आवश्यकता या मांग, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित। और इसीलिए आप इस सिद्धांत कहाँ पढ़ रहे हैं? और प्रेरणा के अंतर्गत। तो इस तरीके से यदि आप उसे जोड़ के चलेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी और चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। और यदि अगले सिद्धांत की बात की जाए तो अगला सिद्धांत है मनोविश्लेषण वाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इसको देने वाले हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड तो देने वाले कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब पर्सनालिटी व्यक्तित्व पढ़ें तो वहाँ चेतन मन, उनकी पांचों मनोलैंगिक स्थितियां, बहुत ही उसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। पर उन्होंने प्रेरणा में भी एक बात बताई थी मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में, कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए जो प्रेरणा की बात है, मोटिवेट होने की बात है, उन्होंने कहा जिंदगी में दो ही चीज होता है। व्यक्ति के जीवन में दो चीज होते हैं, एक या तो किसी कार्य में क्या होता रहेगा? सफल, या तो क्या होता है? असफल। यदि सफल है तो उसके अंदर जन्म लेगा क्या? इरोस। और यदि असफल है तो उसको उन्होंने बोला थैनाटोस। उसको क्या बोला उन्होंने? थैनाटोस। इरोस को उन्होंने बोला कि इससे बोलते हैं जीवन मूल इच्छा, और थैनाटोस को बोलते हैं मृत्यु मूल इच्छा। अब इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि असफल हुए तो बिल्कुल मर ही जाना है। कि वो बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, यही नहीं समझ लेना है। वो एक तरह से उन्होंने बताया था। तो देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में रहेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बना लीजिएगा। तो देखिए, उन्होंने जो इस पे एक्सप्लेनेशन दिया, इस शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ इस एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को, तो उन्होंने जो कहा था, समझने के लिए समझिएगा,
कि सफलता व्यक्ति को जीवन की ओर प्रेरित करती है, परंतु असफलता व्यक्ति को कुंठा से भरकर मृत प्राणी के समान कर देती है। ये मत सोचिए कि यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, ये सोचिए कि पहले आप मोटिवेशन के बारे में समझ रहे हैं। पहले सोच देखिए वैज्ञानिकों को, उन्होंने कहाँ से थ्योरी निकाला, उनकी सोच में कितनी गहराई थी कि उन्होंने चीज़ों को कहाँ से, मोटिवेशन को कहाँ तक जोड़ा। कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति से जोड़ दिया, रोना, हंसना, भूख लगना, प्यास लगना। सिगमंड फ्राइड को देख रहे मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इन्होंने जोड़ दिया सफलता और असफलता से। और इसके बाद में अपने अब्राहम मैस्लो देखा, उन्होंने जीवन की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, मकान, संबंध, सम्मान और आत्मसिद्धिकरण, उससे उन्होंने जोड़ा प्रेरणा को। और आप प्रेरणा को कहाँ जोड़ते हैं? रील देखकर? रील देखे नहीं प्रेरित हो गए? तो प्रेरणा को पहले देखिए चीजें जुड़ी कहाँ। तो देखिए इन्होंने कहा व्यक्ति यदि सफल होगा, उसको उन्होंने दिया इरोज नाम, और उन्होंने कहा कि उसके अंदर जीवन मूल्य इच्छा आएगी, वो जीवन में और ज्यादा कोशिश करना चाहेगा, खुश रहेगा और बहुत ज्यादा कोशिश कर जुनून से किसी कार्य को करता रहेगा। और वो जीवन की ओर प्रेरित होने का अर्थ है, ये जो शब्द लिखा हुआ है कि जीवन की ओर प्रेरित होता है, मतलब उसे और अधिक सफलता की चाह होती है, चीजों के बारे में सीखता है, जीवन जीना चाहता है, तो ये उसकी इच्छा होती है। हंसमुख स्वभाव का रहेगा, हंसी खुशी रहेगा, और ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा, और ज्यादा कोशिश करता है। ये होता है जीवन की ओर प्रेरित होना। और जब असफलता मिलता है तो उन्होंने बोला उसे थैनाटोस, या उसी को बोलते हैं मृत्यु मूल इच्छा। उन्होंने कहा जब व्यक्ति असफल होता है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति को क्या होती है? कुंठा जो होते हैं ना, दिमाग के अंदर दुनिया भर की बात आती है, कुंठा, और कुंठा से भर जाता है, दिमाग में चारों तरफ से बात आई जा रही है, अपने में सोचे पड़े हैं, और वो कुंठा से भर जाता है। और व्यक्ति को कैसा बना देता है वो कुंठा? मृत प्राणी के समान, कि बस एक जगह पड़ा रहेगा, नहीं मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, खाना पीना बस कोने कहीं पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वही है कि उसको कैसा बना देता है? मृत प्राणी के समान बना देता है। तो वही कि उसे कुंठा से भर के कैसा बना देता है? मृत प्राणी के समान। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि असफलता जीवन का हिस्सा होती है, पर उसके लिए जरूरी नहीं कि हमेशा कुंठा से भर जाए। कि ये नहीं कि सिगमंड फ्राइड का थ्योरी पढ़े तो बस कुंठा से भर जाना है। उसी के लिए तो आपकी बुद्धि में रहती है संवेगात्मक बुद्धि, किसे कंट्रोल करने के लिए। जैसे कभी बहुत बच्चों का सीटेट का एग्जाम हुआ, आंसर की आया, उन्होंने सीटेट के एग्जाम में रिजल्ट भी जोड़ा, तो जाहिर सी बात है बच्चों में दो ही चीज तो पाई जाएगी, या तो आप सीटेट का एग्जाम पास होकर क्या हो जाएंगे? सफल, सुपर टेट के लिए प्रेरित, एकदम जीवन के प्रेरित, मतलब सुपर टेट के लिए प्रेरित, या तो आप हो जाते हैं क्या? असफल। और असफल होने के बाद जाहिर सी बात है कुंठा होगी, कि आप सोचेंगे घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो जो चार दोस्त पास हो गए उस सबसे कब कैसे नजर मिलाएंगे, सब क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी चीज सर क्या कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई पास नहीं हुए। तो देखिए ये सारी चीजें आपकी सोच होती हैं कि ऐसा लोग क्या कहेंगे, उसी को बोला जाता है कुंठा। पर रियल लाइफ में देखा जाए तो इतना कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है कि आप कितनी कोशिश किए, कितने मेहनत किए हैं। चूक हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वरदान लेके ही आए हैं कि नहीं आज के बाद जितना एग्जाम देंगे या कुछ भी करेंगे सब में सफल ही हो जाएंगे। तो सफलता सफलता जिंदगी में आती रहती है, जाती रहती है, उससे उतना आपको सोचना नहीं चाहिए। बल्कि जब आप असफल हो, तो हम यही कहेंगे कि जब आप असफल हो तो दिमाग में बस एक बात भर लिया करिए। या सीटेट के मेरे ऑफलाइन क्लास के भी बच्चे हैं, हमेशा कहते हैं कि यदि असफल हो तो आप ढीठ बनिए, यदि आप ढीठ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यदि आप असफल हो रहे हैं तो बस एक चीज सोच लीजिए, कब तक सीटेट में फेल होंगे, या कब तक यूपी टेट या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस या कोई भी, तब कब तक हम असफल होंगे। बस इतना ही सोच लीजिए कि जब तक पास करेंगे नहीं तब तक पेपर देते ही रहेंगे। ये नहीं कि आप कुंठा से भरे पड़े हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाला टीचर वो भी जानता है कि आप बहुत मेहनत किए हैं।
ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स नहीं आए, आप फेल हो गए तो उसकी वजह से टीचर बोलेगा कि ये सब गधा है, क्योंकि उसको दिखा था, उसने जो 6 महीने 7 महीने पढ़ाए तो उसने देखा है आपका मेहनत, और उसको उसी से मतलब होता है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो देखिए, अब प्रेरणा जो मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, यही होती है। उन्होंने बताया कि एक सफल व्यक्ति इरोस या जीवन मूल में जाता है, असफल व्यक्ति थेनाडोस या किससे चले जाता है, मृत्यु मूल इच्छा में। और यही उनका कहना था कि ये सारी चीज़ें व्यक्ति को क्या कर देती हैं, प्रेरित। और प्रेरित मतलब कि कहाँ जाएगा सिद्धांत, फिर अब प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई भी कुंठा से भरेगा नहीं, कुंठा से निकालेंगे हम भी अपने तरीके से। तो आज कुल कितने सिद्धांत पढ़ लिए हम लोग? हाँ, पहला था विलियम मैकडूगल का, दूसरा हो गया आवश्यकता एवं मांग का, तीसरा आपने सिद्धांत पढ़ा था कौन सा, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का। तो ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिएगा, अगले क्लास में बाकी के सिद्धांत लेके आएंगे, और क्लास बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगी, सीक्वेंस भी चलेगी, और सभी क्लासेज 1 2 3। और हमेशा बोलूंगा नोट्स बनाइए, ये किसी और का छपा हुआ नोट्स लेना, पीडीएफ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी भी कलम में जो ताकत है ना, वो किसी प्रिंटर या किसी और चीज़ में नहीं मिलने वाली है, इसलिए नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का थैंक यू जुड़ने के लिए। और रोजाना आपको क्लास सुबह 10 बजे मिल जाया करेगी। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और इसी तरह जुड़े रहिएगा। थैंक यू।